आप सभी ने कभी ना कभी इस तरह की कोई वीडियो देखी होगी स्क्रीन पे, जिसमें इस तरह का एक डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। बेसिकली हम लोग रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके इस तरह का डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, जो एक बहुत ही लो पावर की जो सप्लाई होती है वो प्रोवाइड कर सकता है। और डायोड से इस तरह से बनाया जाता है, तो देखेंगे किस तरह से काम करता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका जो बैक साइड जो रीजन होता है वो कोई नहीं बताता है। ठीक है, इसको चेक करके दिखा देगा कि यहाँ पर इतने वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर इतने वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्या क्या फॉल्ट आ सकती हैं इसकी वजह से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो हमने देखो इसको किस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। एक साइड का जो कैथोड है वो कैथोड एनोड इस तरह से सेलेक्ट करके, यहाँ पर एक कैथोड है एक एनोड है, इस तरह से इसको हमने सेट किया हुआ है। मतलब एक पट्टी वाला सिरा और एक बिना पट्टी वाला सिरा, इस तरह से इसको अगर हम अटैच कर दें तो सेम सर्किल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हमने यहाँ पर पावर सप्लाई ली हुई है, थोड़ा सा दूर कर देंगे हम इसको अटैचमेंट, ये इस तरह से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर ले लेंगे, मल्टीमीटर से हम आपको इसके वोल्टेज दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें वोल्टेज अलग अलग जंक्शन पे हमें अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेंगे। शायद फ्रेम थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है। सप्लाई को हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पर हमें 14 वोल्ट मिल रहा है सप्लाई पे, ये मैक्स पावर है हमारी। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, जो ये वाली साइड है इसको, ये वाली जो साइड है इसको हम अटैच करेंगे प्लस के साथ में, इस तरह से। ठीक है, निगेटिव के साथ में ये दोनों चीज़ें अटैच कर देंगे एक साथ में। इस तरह से। ठीक है, अब हमें चेक करना है हर जंक्शन पर वोल्टेज। जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे तो मिल रहे हैं हमें 8 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो हम चेक करेंगे तो यहाँ पर फुल वोल्टेज है 9 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट, इस टर्मिनल पर 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, और जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ वोल्टेज डाउन होते जाएंगे। 1.5 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें अलग अलग वोल्टेज मिले। हमने देखा यहाँ पर कि हमें अलग अलग वोल्टेज, हर जंक्शन पर अलग अलग वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ जो हम बताने वाले थे इसमें कि होता क्या है, अब यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। कि ये यहाँ पर हमारी जो सप्लाई से, तो जैसे हम इसकी एम्पियर एकदम डाउन किए हुए हैं और वोल्टेज भी डाउन कर देते हैं। देखो, इसको हमने यहाँ अटैच किया हुआ है और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 9 वोल्ट। ये इसलिए क्योंकि हमने एम्पियर इसका डाउन कर दिया है, पूरा एम्पियर डाउन है। अब जैसे ही इसमें एम्पियर बढ़ाएंगे ना, इसका फुल कंजप्शन देखोगे तो आप ऐसे लगेगा कि जैसे ये हीट हो रहे हैं। 400 मिली एम्पियर करंट कंजप्शन हो रही है, जो कि इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ से सर्किट पूरा हो रहा है तो इसकी खपत हो रही है 400-500 मिली एम्पियर। और ये इतने गर्म हो रहे हैं कि इनको हम पकड़ के नहीं रख सकते, इतना गर्म हो रहे हैं। ये आधा एम्पियर की करंट इनमें से ड्रॉ हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तो इनका मेन इशू यही है कि इस तरह के जो सर्किट होते हैं वो केवल एक प्रैक्टिकल जैसा तो हो सकता है, बाकी ये वर्किंग इनकी अच्छी होती नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आप लोग इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ना बनाएं। ठीक है, अगर आपको अलग अलग वोल्टेज चाहिए
तो आप एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। और वेरिएबल पावर सप्लाई में अलग अलग जैसे पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आते हैं ना, 7805, 7806, 7807, इस तरह से जो भी रेगुलेटर आते हैं उनको आप अलग अलग अटैच करके रख लेंगे तो आपको अलग अलग वोल्टेज मिल जाएंगे। इस वाले में से प्रॉब्लम वही है कि इसमें करंट इतना ज़्यादा ड्रा हो रहा है कि ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे गर्म होकर के, और जो आपकी पावर सप्लाई है उसको भी ख़राब करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लगाएंगे तो आधा एम्पियर का शॉर्ट हो जाएगा इसमें करंट, तो ये तो भाई बेकार है, कोई इशू नहीं है इसको बनाने का, ना तो कोई फ़ायदा है इसका। अगर आप इसको बैटरी से बनाएंगे तो बैटरी भी ड्रेन हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से इसको बनाना तो बेकार है भाई। अगर किसी को बनाना ही है तो आप रेगुलेटर का यूज करके बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। अगर आपके कोई कमेंट हैं या कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।